एक सम्राट जिसने युद्ध जीते, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़ी और जीत भी गया। आज हम बात कर रहे हैं मार्कस ऑरेलियस की, जिनकी बातें आज भी लोगों की जिंदगी बदल रही है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोइसिज्म इन हिंदी पर, जहां हम सीखते हैं, सोचते हैं और सादा लेकिन मजबूत जीवन जीना सीखते हैं। आज हम जानेंगे स्टोइसिज्म के सबसे बड़े दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस के वो 5 अनमोल सबक जो आपको जिंदगी की हर मुश्किल से निपटना सिखाएंगे। लेसन 1, जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। यू हैव पावर ओवर योर माइंड and not outside events. Realize this and you will find strength. तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो, तभी तुम सच्ची शक्ति प्राप्त करते हो। मार्कस ऑरेलियस, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम चुपचाप मुस्कुरा दो, तो इंसल्ट किसका हुआ? दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। यही है स्टोइसिज्म की पहली सीढ़ी। आज हम सब परेशान हैं। कभी लोग परेशान करते हैं, कभी हालात, कभी हमारे अपने रिश्ते। कोई कुछ बोल दे तो दिल टूट जाता है, कोई इग्नोर कर दे तो आत्मसम्मान डगमगा जाता है। बाहर बारिश हो जाए तो मन में तूफान आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों से दुखी हो जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो, तभी तुम सच्ची शक्ति प्राप्त करते हो। इसका मतलब है, हम बाहर की दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपने मन को कर सकते हैं। असल ताकत इस बात में नहीं है कि लोग तुम्हारी मर्जी से चले, बल्कि इस बात में है कि चाहे जो हो, तुम अपने भीतर शांत, स्थिर और मजबूत बने रहो। सोचो, तुम ऑफिस में मेहनत करते हो, लेकिन बॉस किसी और को क्रेडिट दे देता है। अब तुम दुखी हो जाते हो, गुस्से में भर जाते हो। लेकिन रुकिए, क्या बॉस का व्यवहार तुम्हारे कंट्रोल में था? नहीं। क्या तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में था? हां। यही फर्क स्टोइसिज्म सिखाता है। दुख इंसल्ट से नहीं आता, दुख आता है उस इंसल्ट को अपने मन में बार बार दोहराने से। स्टोइसिज्म कहता है, दुनिया को मत बदलो, सोच को बदलो। बाहर के शोर को मत रोकने जाओ, भीतर की शांति को साधो। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। एक सच्चा स्टोइक वही है जो ये समझ जाता है, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। अब सवाल है, हम इस विचार को अपनाएं कैसे? हर बार खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। रिएक्ट करने से पहले पॉज लो, 5 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो, सोचो, क्या इस पर प्रतिक्रिया जरूरी है? कंट्रोल जर्नल बनाओ। हर रात 2 चीजें लिखो। आज क्या हुआ जिसने मुझे परेशान किया? क्या वो मेरे कंट्रोल में था? बस इतना करना ही तुम्हारी सोच को बदल देगा। लेसन 2, वर्तमान में जियो। कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। खुद को केवल वर्तमान तक सीमित रखो। मार्कस ऑरेलियस, मतलब जो पल अभी है वही सच है। अतीत बीत चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं, तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो। लेकिन जो ये पल है, यही तुम्हारा जीवन है। मार्कस कहते हैं, खुद को सिर्फ इसी क्षण तक सीमित रखो। क्यों? क्योंकि हमारा मन 2 तरफ भागता है, या तो बीते हुए पछतावे में या आने वाले डर में। और इन दोनों में एक चीज होती है, दर्द। पछतावा क्योंकि हमने कुछ खो दिया, डर क्योंकि हम कुछ खो सकते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी इसी पल में घट रही है। अगर तुम इस एक पल में पूरी तरह जाग गए, तो दुख, चिंता, अफसोस सब गायब हो सकते हैं। सोचिए, आप पार्क में बैठे हैं,
मौसम अच्छा है, लेकिन आपका मन सोच रहा है कल बॉस ने क्या कहा था, या कल की मीटिंग में क्या होगा। आप शारीरिक रूप से वर्तमान में हैं, लेकिन मानसिक रूप से अतीत या भविष्य में। यही चिंता की जड़ है। मार्कस कह रहे हैं, अपने दिमाग को अभी के क्षण पर रोक दो, इस सांस पर, इस शब्द पर, इस धड़कन पर। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो जीवन में क्लैरिटी आती है, शांति आती है, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, आप जिंदगी को जीते हैं, सिर्फ गुजारते नहीं। तो इसे अपनाने का तरीका क्या है? हर बार जब मन भागे उसे जेंटली वापस लाओ। खुद से कहो, अभी क्या हो रहा है, और वही ध्यान केंद्रित करो। मेडिटेशन की आदत डालो, दिन में बस 5 मिनट। आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। यही अभ्यास तुम्हें वर्तमान में रहना सिखाएगा। माइंडफुल वॉक लो, जब भी चलो, मोबाइल, सोच, प्लानिंग सब छोड़ दो, सिर्फ चलो और आसपास को महसूस करो। मार्कस का यह विचार जितना साधारण लगता है उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि जिस दिन तुम सीख गए कि मैं इस पल में पूरा जीवित रह सकता हूं, उस दिन तुम हर चीज से ऊपर उठ जाओगे। तो याद रखो, कॉन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। खुद को वर्तमान तक सीमित रखो, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी है। लेसन 3, अपनी सोच को शुद्ध करो। द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। आत्मा उसी रंग में रंग जाती है जैसा उसके विचारों का रंग होता है। मार्कस ऑरेलियस। कभी आपने सोचा है कि एक ही स्थिति में 2 लोग अलग अलग अनुभव क्यों करते हैं? मान लीजिए बारिश हो रही है, एक आदमी खिड़की से देखता है और कहता है, वाह क्या प्यारा मौसम है, बड़ी देर बाद चैन मिला। दूसरा आदमी खिड़की से देखता है और चिल्लाता है, ये बारिश भी ना, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब सोचिए, क्या बारिश बदली थी? नहीं। तो फिर अनुभव क्यों बदला? क्योंकि सोच अलग थी। मार्कस ऑरेलियस यही कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों के रंग में रंगी जाती है। सोच ही असली रंग है। जिस तरह कपड़ा जिस रंग में डुबोया जाता है वो उसी रंग का हो जाता है, वैसे ही इंसान की आत्मा भी उस रंग की हो जाती है जिसमें वो अपने विचारों को रोज डुबोता है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक है, दुनिया बहुत खराब है, लोग धोखा देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व में उतर जाते हैं। फिर तुम हर बात में नुक्स निकालते हो, हर रिश्ते में डरते हो, हर अवसर में बाधा देखते हो। विचार धीरे धीरे तुम्हारी नजर बन जाते हैं, और वही नजर तुम्हारी दुनिया। आत्मा का रंग कैसे बदलता है? मार्कस एक दार्शनिक सम्राट थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जंग तलवार से नहीं, सोच से थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि दुनिया में हर चीज हमारे काबू में नहीं है, लेकिन हमारे विचार हमेशा हमारे नियंत्रण में, और ये विचार ही हमें गढ़ते हैं। अगर किसी इंसान के मन में लगातार क्रोध के विचार हैं, तो वो इंसान धीरे धीरे क्रोधित स्वभाव का हो जाता है। अगर किसी के मन में बार बार डर और चिंता के विचार आते हैं, तो वो जीवन को हमेशा भय में जीने लगता है। इसलिए मार्कस कहते हैं, अपने मन की सफाई करो, क्योंकि वहीं से आत्मा का रंग तय होता है। आधुनिक जीवन में ये बात कैसे लागू होती है? आइए अब इसे आज की दुनिया से जोड़ते हैं। सोशल मीडिया का जहर। जब तुम दिन भर इंस्टाग्राम पर लोगों की परफेक्ट जिंदगी देखते हो, बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियां, फिट बॉडी, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में विचार आता है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये विचार आत्मा को किस रंग में रंगते हैं? ईर्ष्या, हीन भावना और बेचैनी के रंग में। अब तुम अपने जीवन को घटिया मानने लगते हो, जो असल में झूठ है। रिश्तों में सोच का प्रभाव। मान लो तुम्हारा कोई करीबी दोस्त तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता। अब 2 सोचें संभव है, उसका मूड खराब होगा या व्यस्त होगा। वो अब मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मुझसे दूर हो गया। अब बताओ, कौन सी सोच आत्मा को काला कर देगी?
दूसरी सोच, क्योंकि वो शक और असुरक्षा से भरी है। मार्कस यही समझाते हैं, विचार ही जीवन का दर्पण है। अगर विचार गंदे हैं तो प्रतिबिंब भी धुंधला ही होगा। आत्मनिरीक्षण, अपनी सोच का मूल्यांकन कैसे करें? हर स्टोइक एक अभ्यास करते हैं, थॉट ऑडिट, यानी अपने विचारों का मूल्यांकन। आप भी रोज रात को 5 मिनट बैठकर सोचिए, आज सबसे ज्यादा मैंने किस बात पर ध्यान दिया? क्या मैंने किसी बात पर बिना वजह क्रोधित या परेशान महसूस किया? क्या मेरे विचार किसी और पर निर्भर थे या मेरे नियंत्रण में? इस प्रक्रिया को माइंड क्लेंस कह सकते हैं। जैसे शरीर को नहाकर साफ करते हो, वैसे ही मन को सोचकर साफ करना पड़ता है। विचारों को शुद्ध करने की 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। एक, नेगेटिव थॉट कैचिंग। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, उसे पकड़ो। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अब उसे बदलो, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। 2, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। हर नकारात्मक घटना में कुछ सकारात्मक खोजो। उदाहरण, अगर किसी ने तुम्हारी आलोचना की, सोचो, क्या इससे मुझे कुछ सीखने को मिला? 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये अभ्यास तुम्हारे विचारों को कमी से कृतज्ञता की तरफ मोड़ेगा। 4, स्टोइक मॉर्निंग एफर्मेशन। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज कुछ भी हो, मैं शांत रहूंगा। मेरा मन मेरा किला है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे वश में है। 5, मेडिटेशन ऑन थॉट। हर दिन 5 मिनट चुपचाप बैठो। कोई विचार आए, बस देखो, पकड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि विचार आते हैं, लेकिन तुम वो विचार नहीं हो। एक पुरानी स्टोइक कहानी। एक बार एक स्टोइक दार्शनिक के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, क्रोध, जलन, डर, क्या करूं? स्टोइक ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम किसी गंदे पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? व्यक्ति बोला, नहीं, उसमें सब धुंधला होता है। स्टोइक बोले, बस वही है तुम्हारा मन। जब उसमें विचारों की गंदगी होगी, तब तुम खुद को साफ नहीं देख सकते। पहले पानी को शांत करो, फिर तुम खुद को साफ देख पाओगे। निष्कर्ष, मार्कस का यह संदेश अमर है, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। इसका मतलब केवल यह नहीं कि तुम जैसा सोचते हो वैसे बनते हो, बल्कि यह भी कि अगर तुम्हारी आत्मा को उजला, शांत और स्थिर बनाना है, तो सबसे पहले तुम्हारे विचार उजले, शांत और स्थिर होने चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, उसे मत अपनाओ, उसे जांचो, समझो और बदलिए, क्योंकि वो सोच एक बीज है जो धीरे धीरे एक वृक्ष बनेगा, और वही वृक्ष तुम्हारा जीवन कहलाएगा। आज से शुरू करो, हर सुबह अपने मन को एक नए रंग में रंगो, शांति के रंग में, कृतज्ञता के रंग में, समझदारी के रंग में। लेसन 4, कठिनाई अवसर। द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन। What stands in the way becomes the way। जो काम में बाधा बनती है, वही काम को आगे बढ़ाती है। जो रास्ता रोकता है, वही रास्ता बनता है। मार्कस ऑरेलियस। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी घड़ी आती है जहां सब कुछ रुक जाता है। काम नहीं होता, लोग साथ नहीं देते, हालात विपरीत हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आम इंसान रुक जाता है, लेकिन एक स्टोइक वहीं से चलना शुरू करता है। मार्कस ऑरेलियस की ये लाइन केवल प्रेरणात्मक वाक्य नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, एक जीवन दर्शन है। जब कोई बाधा आती है तो 2 ही विकल्प होते हैं, या तो हम उसे देखकर पीछे हटें या उसे रास्ता बनाकर आगे बढ़े। मार्कस कहते हैं, जो तुम्हारा रास्ता रोक रहा है वही तुम्हारा असली रास्ता है। सोचिए, एक बंद दरवाजा मिल जाए तो ज्यादातर लोग वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन एक स्टोइक सोचता है, क्या ये दरवाजा धक्का देने से खुलेगा, या क्या इसके बगल से कोई खिड़की है?
या क्या इस दरवाजे से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा? हर अड़चन एक छुपा हुआ अवसर है, लेकिन यह अवसर केवल उसी को दिखता है जो शांत और स्पष्ट सोच रखता है। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। अब ये एक बड़ी कठिनाई है, कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन एक स्टोइक कैसे सोचेगा? क्या ये अवसर है कुछ नया सीखने का? क्या अब मैं वो काम कर सकता हूं जो दिल से करना चाहता था? क्या अब मैं अपनी फाइनेंशियल सोच को सुधार सकता हूं? कठिनाई ने तुम्हें रोका, लेकिन उसी रुकावट ने तुम्हें सोचने, बदलने और आगे बढ़ने का रास्ता दिया। मार्कस के लिए ये बातें किताबों की बातें नहीं थी। वो खुद एक सम्राट थे, जिनका शासनकाल युद्ध, महामारी और विश्वासघातों से भरा था। लेकिन हर रुकावट में उन्होंने रास्ता खोजा। जब उनके सेनापति धोखा देते थे, तो उन्होंने खुद मैदान में उतरकर नेतृत्व किया। जब प्लेग फैला, तो उन्होंने डरने के बजाय अपनी सेना और जनता को मानसिक रूप से मजबूत किया। हर बार उन्होंने साबित किया, जो चीज तुम्हें तोड़ने आई है, उसी से तुम खुद को गढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा नजरिया साफ है, कठिनाई दो बातें सिखाती है। तुम कौन हो? क्योंकि तकलीफ में तुम्हारा असली रूप सामने आता है। तुम क्या बन सकते हो? क्योंकि वही घड़ी तुम्हें बदलने का मौका देती है। एक स्टोइक तकलीफ को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे गुरु मानता है। क्योंकि जहां कोई और रोता है, वही स्टोइक संयम, साहस और स्वीकृति से नया रास्ता बनाता है। सोचिए, अगर हर चीज आसानी से मिल जाए, तो हम कभी सीखेंगे नहीं, कभी खुद को चुनौती नहीं देंगे, कभी अपनी असली क्षमता जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्टोइसिज्म कहता है, मुश्किलें मत टालो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा असली प्रशिक्षण है। हर बाधा एक संदेश देती है, तुम जितने अब हो, उससे कहीं ज्यादा बन सकते हो। अगर तुम डरना छोड़ दो, अब इसे व्यवहारिक रूप में समझिए। जब कोई आपको गलत समझे, स्टोइक सोचता है, यह मौका है धैर्य और स्पष्ट संवाद का अभ्यास करने का। जब कोई अवसर छिन जाए, स्टोइक सोचता है, शायद इससे बेहतर अवसर के लिए जगह बन रही है। जब शरीर बीमार हो, स्टोइक सोचता है, शरीर टूटा है, मन को टूटने नहीं दूंगा। मार्कस की ये सोच, What stands in the way becomes the way, एक आदर्श नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन, हर कठिनाई में यही खुद से पूछो, ये रुकावट मुझे क्या सिखा रही है? मैं इससे क्या नया रास्ता बना सकता हूं? यही सवाल तुम्हें पीड़ित से नेता बनाता है, शिकार से योद्धा बनाता है और आम इंसान से स्टोइक। और सबसे खास बात, जैसे जैसे आप इस सोच को अपनाते जाओगे, वैसे वैसे कठिनाइयां तुम्हें डराएंगी नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करेंगी। क्योंकि फिर तुम्हें पता होगा, दिक्कतें रोकने नहीं आई, मुझे रास्ता दिखाने आई है। लेसन 5, दूसरों के लिए दयालु बनो। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. जब तुम सुबह उठो, तो सोचो, क्या सौभाग्य है ये कि तुम जीवित हो, सोच सकते हो, आनंद ले सकते हो और प्रेम कर सकते हो। मार्कस ऑरेलियस ने यह बात सिर्फ एक प्रेरणात्मक वाक्य के रूप में नहीं कही थी, ये उनके जीवन का दृष्टिकोण था। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, लेकिन उनका ध्यान शक्ति पर नहीं, बल्कि दया, प्रेम और मानवता पर था। हर सुबह एक वरदान है। सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं, क्या सबसे पहले हमारे मन में आता है, मैं जिंदा हूं? यह बहुत बड़ी बात है? नहीं। हम में से ज्यादातर लोग उठते ही फोन चेक करते हैं, मेल्स पढ़ते हैं, किसी मीटिंग की चिंता करते हैं या फिर किसी बात पर चिड़चिड़ा हो जाते हैं। मार्कस कहते हैं, अगर हम इस जीवन को एक उपहार की तरह देखें, तो हमारी सोच की दिशा ही बदल जाएगी। हर सुबह अगर हम सिर्फ ये सोचे कि मैं जिंदा हूं, मेरे पास सोचने की शक्ति है, मैं किसी से प्रेम कर सकता हूं, किसी की मदद कर सकता हूं, तो हर दिन, भले ही कठिन हो,
एक संभावना बन जाएगा, शिकायत नहीं। स्टोइसिज्म सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं बल्कि करुणा भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टोइसिज्म यानी स्टोइक बनना मतलब भावनाओं से दूर हो जाना, लेकिन ये एक गलतफहमी है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि भावनाएं बुरी हैं, वो कहता है कि भावनाओं के गुलाम मत बनो। मार्कस बार बार जिक्र करते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं जीते, हम समाज के लिए, अपने परिवार, अपने मित्रों और यहां तक कि अजनबियों के लिए भी जिम्मेदार है। स्टोइक बनने का मतलब है किसी को चोट पहुंचाने से पहले सोचो, किसी की परेशानी देखकर आंखें मत फेरो, जहां मदद कर सको वहां जरूर करो, क्योंकि ये सोचकर जीना कि दूसरों से मुझे क्या लेना देना, ये स्टोइसिज्म नहीं, अहंकार है। दया कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। आज की दुनिया में दया को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। लोग कहते हैं ज्यादा अच्छे मत बनो, लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन मार्कस कहते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तुम क्या कर रहे हो। यही स्टोइसिज्म है, किसी के लिए दयालु बनना, बिना स्वार्थ के मदद करना। यह दिखाता है कि तुम खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हो। दया तब तक सच्ची है जब वो बदले की अपेक्षा से मुक्त हो। आत्मनिरीक्षण, मैं दूसरों के लिए कैसा हूं। हर दिन की शुरुआत में खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने किसी की मदद की, क्या मैं किसी के लिए सहारा बना। मार्कस ने अपने जर्नल्स, मेडिटेशंस में कई बार लिखा है कि इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों के काम आ सके। स्टोइसिज्म कहता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं। अगर कोई इंसान जीवन भर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता रहा तो अंत में वो अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि उसने किसी के साथ जुड़ाव नहीं बनाया। एक व्यवहारिक अभ्यास, सुबह उठते ही 1 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, आज मैं किसके लिए मददगार हो सकता हूं, किसके चेहरे पर मैं मुस्कान ला सकता हूं। अगर दिन में कभी गुस्सा आए तो 10 सेकंड खुद को याद दिलाओ, उसका व्यवहार मेरे बस में नहीं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे बस में है। हर हफ्ते कम से कम एक काम ऐसा करो जिसमें किसी और का भला हो और किसी को पता भी न चले। ये अभ्यास सिर्फ दयालुता नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें खुद से जोड़ता है। मार्कस की सुबह की प्रार्थना। मार्कस अपने आप से हर सुबह कहते थे, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो स्वार्थी होंगे, मूर्ख होंगे, क्रोधित होंगे, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। ये सोचकर जीना कि लोग अगर गलत है तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच नहीं जाना, ये हमारे अंदर करुणा लाता है, न कि घृणा। दया और विवेक, स्टोइक का संतुलन। स्टोइसिज्म कहता है दयालु बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। इसका मतलब है अगर कोई तुम्हारे दयालु व्यवहार का फायदा उठाए तो तुम उसे अपनी सीमाएं दिखा सकते हो, लेकिन क्रोधित हुए बिना। अगर कोई बार बार नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे दूरी बनाना समझदारी है, लेकिन उसके लिए मन में नफरत रखना अज्ञानता। स्टोइक बनना मतलब मैं अच्छा रहूंगा भले ही दुनिया कैसी भी हो। असल परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। मार्कस ने अपने शासनकाल में अनगिनत समस्याओं का सामना किया, युद्ध, महामारी, गद्दारी। फिर भी उन्होंने कभी दूसरों के लिए अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा, इस जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अच्छे से जीना है, और अच्छा जीना तब होता है जब हम दूसरों के लिए भी सोचें। स्टोइसिज्म केवल तुम्हारे दर्द को संभालना नहीं सिखाता, ये दूसरों के दर्द को समझने और कम करने की क्षमता भी देता है। निष्कर्ष, स्टोइसिज्म कोई ठंडी, सूखी विचारधारा नहीं है, यह आत्मनियंत्रण और करुणा का मिश्रण है। मार्कस ऑरेलियस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक उपहार है, इसे पहचानो। दूसरे लोग तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे बस तुम्हारे जैसे ही सीमित इंसान हैं। हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के लिए उपयोगी बनने का। स्टोइक जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, जीवित रहो, सोचो, प्रेम करो
और सेवा करो। तो दोस्तों, ये थे मार्कस ऑरेलियस के 5 जिंदगी बदलने वाले स्टोइक सबक। अगली वीडियो में हम जानेंगे एपिक्टेटस की सबसे बड़ी सीख। तब तक याद रखो, मोमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखो और जीवन को पूरी तरह जियो।